कहानी। सर्दी की वो रात। शीतल हवा शहर की गलियों में सरसराती फिर रही थी। दिसंबर की सर्द रात थी और पूरा शहर कंबल ओढ़े सोया था। पर एक कोना ऐसा था जहां न नींद थी न सर्दी की परवाह, बस धड़कनों की गर्माहट थी। वो कोना था एक पुरानी हवेली का कमरा जहां दो दिल एक दूजे में खोने को बेकरार थे। रिया, एक तेजतर्रार लेकिन भावुक लड़की जो दिल्ली से कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने नाना नानी के घर इस पहाड़ी कस्बे में आई थी। और आरव, उस हवेली का पुराना परिचित, बचपन का दोस्त, अब एक मर्द बन चुका था, शांत, गहरा और बेहद आकर्षक। 5 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। जब पहली बार रिया ने आरव को देखा तो उसकी सांसें रुक सी गईं। सर्द हवा ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन वो सिहरन आरव की आंखों से थी, जो बिना कुछ कहे सब कह रही थी। इतने सालों में बहुत बदल गए हो, रिया ने कहा मुस्कुराते हुए। आरव ने हल्की हंसी में जवाब दिया, तुम भी, पर तुम्हारी आंखें अब भी वैसी ही हैं। बातों से ज्यादा बोलती हैं। शाम ढलते ही रिया का मन बेचैन हो उठा। नानी के घर की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो बार बार हवेली की ओर देख रही थी। दिल किसी अनकहे वादे की तरह धड़क रहा था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जली। छत पर आओ, कुछ दिखाना है, आरव का मैसेज था। रिया ने बिना कुछ सोचे बस एक गरम शॉल ओढ़ी और हवेली की ओर चल पड़ी। छत पर पहुंची तो सामने आरव था, हाथ में 2 कप चाय और आसमान की तरफ इशारा करता हुआ। देखो, ये तारे कितने पास लगते हैं न यहाँ, उसने कहा। रिया मुस्कुराई, चाय ली और बोली, हाँ, पर जो सबसे करीब है वो तो मेरे सामने खड़ा है। आरव की आंखों में कुछ चमकने लगा। उसने रिया की आंखों में देखा, देर तक बिना पलक झपकाए। ठंडी हवा में उनकी सांसें एक दूसरे में उलझती जा रही थीं। क्या हम अब भी वो बच्चे हैं जो पतंग उड़ाते थे, या कुछ बदल गया है? रिया ने पूछा। सब कुछ बदल गया है रिया, और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है। आरव धीरे धीरे रिया के पास आया, उसकी उंगलियों को थामते हुए। उनकी गर्माहट ने रिया की रूह तक को छू लिया। मैं हर रोज तुम्हें लिखता था, दिमाग से नहीं, दिल से, पर भेज न सका, उसने कहा। रिया की आंखें भीग गईं। उसने कहा, शायद इसलिए कि मेरी धड़कनों में वो हर शब्द गूंजता रहा, बिना पढ़े भी सब समझ गई थी। आरव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। बहुत धीरे से, बहुत ही एहसास भरे लम्हे में उनके होंठ करीब आए। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ सुकून था, इंतजार की गर्माहट थी। रिया ने उसकी बाहों में खुद को खो दिया। उसके हाथ अब आरव की गर्दन पर थे और आरव की उंगलियां उसकी पीठ पर, शॉल के नीचे, उसकी नंगी त्वचा को महसूस करती हुई, जैसे हर स्पर्श एक कविता हो। क्या ये सब सपना है? रिया ने सांसों के बीच पूछा। आरव ने जवाब दिया, अगर है भी तो मैं इस सपने से कभी जागना नहीं चाहता। धीरे धीरे उनके शरीर एक दूसरे में उलझते गए। हवेली की दीवारें गवाह बनी उन सांसों की, जो एक लय में चल रही थी। सर्द रात में वो एक दूसरे के भीतर गर्मी तलाशते रहे। रिया का सिर आरव के सीने पर था और उसकी उंगलियां आरव की छाती पर लकीरें खींच रही थीं, जैसे अपना नाम लिख रही हो। आरव ने उसे देखा, चूम लिया उसकी पलकों को, फिर होठों को, फिर उसकी गर्दन को। रिया की सांसें गहराने लगीं। उसकी साड़ी की सिलवटें अब बिखर रही थीं, जैसे कोई रोक ना पा रहा हो इस पल को। उनके बीच अब कोई फासला नहीं था, न शब्दों का, न जिस्म का। वो रात रुक गई थी, घड़ी की सुइयां भी जैसे थम गई थीं। जब सुबह की पहली किरण ने छत की दीवार को छुआ, रिया आरव की बाहों में सिमटी हुई थी। उसने आंखें खोलीं और कहा, ये रात हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। आरव मुस्कुराया और बोला, न सिर्फ रात, मैं भी।